हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज इस माध्यम से वीडियो के माध्यम से बहुपद चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो 10th क्लास बीएससीबी बोर्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे तो एनसीईआरटी के हर बुक बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ तक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए यही से काम हो जाएगा। नहीं, सारे बुक का क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और उसको यहाँ पढ़ना है। उसको क्या करना है? यहाँ पे पढ़ना है। तो बहुपद कहते किसे हैं? तो जिस जिस संख्या का घातांक घातांक माइनस का रूट का तथा भिन्न में न हो। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का घातांक सर माइनस का नहीं होना चाहिए, उसका रूट में नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? बहुपद। तो इससे पहले हम समझने से पहले हम जानते हैं चर के बारे में। चर कहते किसे हैं? तो ए बी सी यानी जेड तक यानी अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और अचर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो 1 2 3 -1 -2 -3 और 0 ये सब जितने भी गिनती लिखते हैं माइनस का या प्लस का, वो क्या कहलाते हैं? अचर। यानी कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये चर है, क्या है? अचर है। तो अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर होते हैं सब चर कहलाते हैं और जो हम गिनती लिखते हैं ना, वो गिनती को हम काउंटिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ओके, तो सर बहुपद का जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, जिस संख्या का घातांक माइनस रूट तथा भिन्न का ना हो उसे क्या कहेंगे? हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम। तो सर यहाँ पे रूट अंडर x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या है? 3 है। इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, यानी चर भी है और अचर भी है। ठीक है, ये सब ऐड होकर क्या बनता है? बहुपद। यानी चर और अचर को गुना करें, योग करें, माइनस करें, सब क्या होगा? तो सब होगा बहुपद। क्या होगा? बहुपद होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो सर इसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये डिफिनेशन के हिसाब से जो हम बता रहे हैं कि जिस संख्या का घातांक माइनस का ना हो यानी किसका होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। रूट में ना हो, रूट में नहीं हो और भिन्न में भी ना हो, तब क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ओके, तो सर यहाँ रूट अंडर x है प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है? 3 है। तो सर यहाँ x है, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग पहले पिछले क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 में भी पढ़े होंगे कि रूट जहां से हटता है उसके बदले पावर में क्या बैठता है? 1/2। अगर यहाँ y है तो y के पावर 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ रूट अंडर x है तो x के पावर 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x के पावर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? x के पावर 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? तो सर यहाँ पे x है तो इसका रूट हटाएंगे तो पावर में कितना होगा? 2 होगा। 1/2 होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 3 का 3। तो ये इसका जो पावर है वो भिन्न में आया या नहीं आया? तो भिन्न में आया सर, जिसके कारण यह बहुपद नहीं है। तो हम बता चुके हैं कि माइनस का, रूट का और भिन्न का नहीं होना चाहिए। तो इसका पावर किस में आया? भिन्न में आया। किस में आया? भिन्न में आया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल से हम चलेंगे कि सर यहाँ पे अलग से क्वेश्चन कुछ लेते हैं, ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल और बन सके। तो सर यहाँ पे x है प्लस है y के पावर -2 है प्लस का 3 है। तो सर ये बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद नहीं है। सॉल्यूशन अगर करते हैं इसका हम, तो सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस का तो है, यहाँ प्लस का है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस का 1 है। ठीक है, क्या है? प्लस का 1 है। अगर कहीं भी वेरिएबल है तो उसका पावर कितना होता है? 1 होता है। दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो पावर कितना होता है? प्लस का 1। ठीक है, प्लस हो गया, y हो गया, तो y के पावर यहाँ निगेटिव में आ गया। किस में आ गया? निगेटिव में आ गया। यहाँ y के पावर कितना है? -2 है, जिसके कारण यह बहुपद नहीं होगा। अलग से एक और एग्जांपल लेते हैं कि सर अलग से क्या एग्जांपल बन सकता है इसमें। ठीक है, तो अलग से एग्जांपल बन सकता है सर कि यहाँ पे है 2x² प्लस 2/y प्लस का 3। ठीक है, यह बहुपद है या नहीं है? तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग, तो सोल्व करते समय मिलता है कि सर 2x² का स्क्वायर हो गया। ये सर प्लस का है, चलेगा। ठीक है, सही है यहाँ तक। सर ये प्लस का है, हम लोग सीखे क्या है कि 1/x होगा या 1 यहाँ पे y होगा, तो इसका पावर कितना है? 1 है। तो सर नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 2x² प्लस का है, उसके बाद क्या है? 2 है। तो 2 क्या है? y है। तो y कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसका पावर कितना है? 1 है अभी। तो y ऊपर जाएगा तो पावर
यहाँ प्लस का था, ऊपर जाते के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, 3। तो नीचे से कोई भी अगर वेरिएबल ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अगर वो गुना में कट जाए, भागा में कट जाए तो ठीक है, और नहीं तो अगर अलग अलग वेरिएबल हो और इसके साथ अंक हो तो ऊपर जाने पे संख्या किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, जिसके कारण माइनस ए बहुपद नहीं होता है। माइनस वाला भी बहुपद नहीं होता है, रूट वाला भी बहुपद नहीं होता है, अभिन्न वाला भी बहुपद नहीं होता है। तो अगर हम समझाते हैं कि चर में ए बी सी यानी जेड तक कोई भी लेटर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ रूट अंडर ए रहेगा तो इसका पावर 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, जो कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, जो कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो इसका पावर जो होगा रूट में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो इसके आगे हम एग्जाम्पल अलग से लेते हैं, ठीक है। इसके आगे जितना भी एग्जाम्पल समझा है वहां तक क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सर कौन सा बहुपद हो सकता है। तो सर x² प्लस 2y प्लस का 3 क्या बहुपद है या नहीं है, तो है सर। इसका पहला टर्म 2 है, लास्ट वाला जो यहाँ पे टर्म है चर का, तो चर का जो लास्ट वाला टर्म है उसका पावर कितना है, 1 है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारण ये बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जाएंगे ना सर, इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ एक्स वाई अलग अलग लेंगे तो ही बहुपद होगा, एक जैसा होगा तो भी क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे x² प्लस 2x प्लस का 5, तो सर ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इसका पावर भी किसका है, प्लस का है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सर x² प्लस 2x और माइनस का 5, ठीक है, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, ये भी बहुपद होगा। और अगला एग्जाम्पल क्या होगा, x के पावर क्यूब प्लस x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो देखना है कि यहाँ पावर 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी पावर है सर सब क्या है, प्लस का है, सब क्या है, प्लस का है। ये सब एक ही चर वाले हैं, ये अलग अलग चर वाले बहुपद हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ही चर वाले बहुपद हैं, लेकिन ये बहुपद सब है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग हो तो भी और एक जैसा हो तो भी बहुपद है। अब सर यहाँ 1 2 3 है, कोई क्वेश्चन करेगा ना कि सर ये माइनस का क्यों लिख दिया, सर माइनस का तो नहीं ना बताए थे। माइनस बाबू यहाँ गुना में हो भागा में हो उससे फर्क नहीं है, माइनस कहाँ नहीं होना चाहिए, तो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, घातांक माइनस में नहीं होना चाहिए। तो सर ये तो बहुपद होगा ना, क्योंकि यहाँ घटा रहे हैं तो घटा हुआ है, माइनस में होना चाहिए, माइनस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहेगा तो फर्क पड़ेगा, यानी यहाँ रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ गुणांक में, जोड़ में, घटाव में माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सर बताइएगा, ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं है। x² प्लस x³ प्लस 2x बाई x प्लस का 3, यह बहुपद है या नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन अगर करते हैं यहाँ पे हम, तो सर ये भी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि x² है, x³ है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस का है। सर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस कितना होगा, 3। तो x² प्लस x के पावर क्यूब प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। क्या बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इसका पावर किस में है, प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो ये भी सर हमारे पास बहुपद होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, बहुपद होगा। बात आई समझ में यहाँ तक, किसे बहुपद कहेंगे, यानी बहुपद यानी चर जो है रूट में नहीं होगा, ठीक है। अचर रूट में होगा चलेगा, अचर रूट में होगा चलेगा, क्योंकि √2 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, √2 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर को रूट में नहीं होना चाहिए, चर को रूट में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आगे हम जानते हैं बहुपद के प्रकार, किसके बारे में, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कितने प्रकार हैं, तो सर ऐसे बहुपद के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम बहुपद के यहाँ पे 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला जो बहुपद है वो है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। क्या पढ़ेंगे, एक घातीय बहुपद। तो इससे पहले हम बहुपद के प्रकार बता दे रहे हैं, प्रकार, ये बहुपद के प्रकार के भी प्रकार हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे पहले उसको क्लियर क्या कर रहे हैं कि सर इसका प्रकार के बारे में अगर जानेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, तो सर ये होगा यहाँ पे हमारे पास सर घातों के आधार पर, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, समझ में आई बात। यानी घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार होते हैं और पदों के आधार पे भी बहुपद के प्रकार होते हैं। घातों के आधार पे सर बहुपद क्या होगा, घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या होगा सर, तो घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार होगा एक घातीय बहुपद, एक
घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। बात आई समझ में? यानी घात के आधार पे पहला हो गया घातीय या रैखिक बहुपद। दूसरा जो बहुपद होगा वो होगा द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद, यानी द्विघातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे होगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद। ओके, त्रिघातीय त्रिघात बहुपद। बात आई समझ में? इसके आगे चतुर्थ घात होगा, पंचघात होगा, इस प्रकार बहुत सारे बहुपद होते हैं। यहाँ पे जो बहुपद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम होगा, लेकिन एक पदी बहुपद का दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक है, आगे होगा द्विपदी बहुपद। ठीक है, आगे हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? तो सर बहुपद के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार में आते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पर 3 4 5 6 हो सकते हैं, इसके भी 3 4 5 6 हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तक पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन आती है। तो घातीय बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ये 3 बहुपद हो गए। पदों के आधार पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, और इसमें बारी बारी से करके हम इसको पढ़ेंगे, बारी बारी से इसको हम करके पढ़ेंगे। तो बारी बारी से क्या पढ़ना है सर? तो सबसे पहला जो बहुपद है ना वो हमारे सामने है घातों के आधार पर, और घातों के आधार पर जो बहुपद है वो क्या है? एक घातीय बहुपद। क्या है? पहला घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर पहला जो होगा वो होगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। सर इस किसे कहते हैं रैखिक बहुपद? जिस संख्या का घात, ठीक है ना, या जिस चर का घात, ठीक है, जिस चर का घात, जिस चर का घात एक हो। कितना हो? एक हो, एक से अधिक नहीं हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे? एक घातीय या रैखिक बहुपद। उसे क्या कहेंगे? घातीय या रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे तो सर कैसे इसका होगा एग्जाम्पल? तो सर यहाँ पे x है प्लस 2x है प्लस 3x है प्लस 4x है। तो ऐसा नहीं है कि सर अलग अलग x है, सब एक ही चर वाले x है, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10x है। तो सर कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग देने का बारे में ऐसा नहीं कि अलग अलग घात हो जाएगा। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी क्या है? एक है। तो सर यहाँ भी पावर कितना है? एक है। जोड़ने के बाद भी पावर कितना आएगा? एक आएगा। तो भी क्या है? एक घातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पे जो घात है यानी डिग्री है वो कितना है? 1 है। पावर कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? अगर आगे हम जाते हैं सर तो x प्लस 3, तो सर यहाँ पे इसका क्वेश्चन का देखेंगे तो सर यहाँ पावर कितना है? 1 है, एक घातीय बहुपद है। ठीक है, y माइनस 3, सर इसका पावर कितना है? 1 है, ये भी एक घातीय या रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत? यानी जिसका पावर 1 होगा उसे क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। सर दूसरा हमारे पास है, दूसरा जो होगा वो दूसरा क्या होगा? सर दूसरा होगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। सर द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं सर? तो जिस संख्या का यानी जिस चर का घातांक, जिस चर का घातांक कितना हो? 2। कितना हो? 2, उसे क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। एग्जाम्पल के लिए अगर इसे चर्चा करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो 2 है यहाँ पे, तो इसका पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। तो ऐसा ना कि घातीय बोल देंगे, इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा वही घात कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। समझ में आ गया? जितना अगर यहाँ 3 रहता, 1 2 3 रहता, तो सबसे बड़ा यहाँ पावर कितना होगा? 3, तो उसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अगर 4 रहता तो चतुर्थ घातीय बोलते हैं। तो सर अगला एग्जाम्पल बताइए। तो अगला एग्जाम्पल वाई स्क्वायर माइनस वाई 2y प्लस का 2। तो सर यहाँ माइनस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर में नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। यानी जिसका घात 2 होगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। जिसका घात 2 होगा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब सर आगे जो होगा ना, इसमें आगे पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात
बहुपद, बहुपद। तो सर त्रिघाती या त्रिघात बहुपद की किसे कहते हैं? तो जिस चर का घातांक, ठीक है ना, कितना हो? 3 हो। पावर कितना होना चाहिए? 3। तो सर एग्जाम्पल के लिए बताइए, एग्जाम्पल से। तो सर x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 2x माइनस 3। तो देखा जाए तो सर यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। तो सर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है। अगर कोई बोल देगा सर कौन सा बहुपद? y के पावर 3, तो सर ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। अगर कोई बोल देगा z के पावर 2, z के पावर क्यूब, ठीक है ना, यानी 3 माइनस का 2, ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद होगा। कोई दिक्कत? अगर इस तरीका से कोई पूछे कि 2x के पावर क्यूब कितना होगा, तो ये भी सर त्रिघात बहुपद है। सर 5 माइनस 5x के पावर क्यूब होगा, ये भी त्रिघात बहुपद है। घटाव में यानी गुना में माइनस का 1 है, तो पावर में माइनस का 1 नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ माइनस रहेगा तो चलेगा। तो माइनस 5 के पावर माइनस 5x के पावर कितना है? 3 है। तो ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। ये भी क्या है? त्रिघात। यानी कहने का मतलब है जिसका पावर 1 होगा रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद, जिसका पावर 2 होगा द्विघात बहुपद। ठीक है ना, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ 3 रहेगा तो बोल देगा द्विघात बहुपद, गलत हो जाएगा। 2 से ज्यादा इसमें पावर नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में 1 2 रहेगा, साथ में 3 भी रहेगा, क्योंकि त्रिघात में 3 होना आवश्यक है। 1 2 रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? इससे बोलेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात। त्रिघातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। अगर जिसका पावर अगर कोई बोल दे एग्जांपल में ना कि सर x के पावर 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो चतुर्घातीय बहुपद होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है? 4 है। कोई दिक्कत? तो अभी हम पढ़ेंगे सर घातों के आधार पर तो पढ़ लिए, अब किसके आधार पर पढ़ेंगे? पदों के आधार पर। किसके आधार पे? पदों के आधार पर। ठीक है। तो पदों के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी एक पद वाला बहुपद। ठीक है ना, यानी जिसमें सिर्फ कितना पद हो? एक पद हो। ठीक है, कितना पद हो? एक पद हो। ठीक है ना, यानी एक पद वाला क्या कहलाएगा? एक पदी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे सर, तो x के पावर x प्लस 2y के पावर क्यूब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से नहीं, यहाँ पे होगा x के पावर क्यूब, x के पावर क्यूब, ठीक है, x के स्क्वायर x, ठीक है, 2y क्यूब माइनस 5y क्यूब। ठीक है, तो इसमें पावर से मतलब नहीं होता है। पदों में पावर से मतलब नहीं होता है। जो टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, उसमें पावर से मतलब नहीं होता है। घात जहां रहेगा वहां पावर से मतलब होगा। लेकिन सर अगर यहाँ पे पद है तो सर इस पद में पावर से कोई मतलब नहीं है। देखना है कि सर इसमें अकेला यहाँ पे एक पद, यहाँ भी अकेला एक पद, पावर से कोई मतलब नहीं है। सब जगह अकेला है, एक पद हो गया। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आया तो जैसे ही दूसरा एग्जांपल बताएंगे ना तो ऑटोमेटिक पहला एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला कैसे बनाएंगे सर, तो सर दूसरा हम बताते हैं। ठीक है, द्विपदी, द्विपदी बहुपद दूसरा बताएंगे, पहला समझ में आ जाएगा। सर इसमें कितना पद होना चाहिए? 2 पद। ठीक है, कितने पद हो? 2 पद। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, जैसे इसी को ले लेते हैं, एक्स क्यू है, अभी एक पद है, और जैसे ही इसमें कोई जुट गया तो कितने पद हो जाएगा? 2 पद। कोई दिक्कत? सर यहाँ पे 2y क्यू है, अब इसमें -5 कर देंगे तो फिर भी इसमें कितना पद है? 2 पद, एक यहाँ एक यहाँ है। आई बात समझ में? पहला का जो है एक पदी बहुपद, यानी इसमें एक है एक पदी है, इसमें एक 2 हो गया, द्विपदी हो गया। पावर चाहे कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? यहाँ पावर 10 है, कोई मतलब नहीं है सर, यहाँ एक और एक 2 है। समझ में आ गया? आगे चलेंगे त्रिपदी बहुपद में। कौन सा बहुपद में? त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यानी जिसका पद कितना हो? 3 हो। जिसका पद कितना हो? 3 हो। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे सर, तो सर यहाँ पे x के पावर 4 x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 3। तो देखो 1 2 3 क्या पद हो गया? 3 ठो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का माइनस का 5। तो सर यहाँ 1 2 3 जितना गिनने में आएगा उतना पद होगा। अगर 10 गिनने में आएगा तो 10 पद वाला, अगर 12 गिनने में आएगा तो 12 पद वाला, अगर 4 गिनने में आएगा, एग्जांपल के लिए कि सर x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x, तो सर 1 2 3 4, यानी कितने पद वाला है? 4 पद वाला। कितने पद वाला? 4 पद वाला। आया बात समझ में कि सर घातों के आधार पर पावर से मतलब होता है, पदों के आधार में पावर से कोई मतलब नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? बात आएगी समझ में? घातों के आधार पर पहले हम बहुपद के परिभाषा पढ़ें। बहुपद कहते किसे हैं? उसका पावर माइनस में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है।
फिर उसके बाद बहुपद के प्रकार पढ़ें। बहुपद के जो प्रकार है वो घातों के आधार पे होते हैं और पदों के आधार पे होते हैं। दोनों का 3-3 हम एग्जाम्पल बताए हैं। घातों के आधार पे भी 3 बताए हैं और पदों के आधार पे भी 3 बताए हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर इसी क्लास को अगले दिन लेकर आएंगे। धन्यवाद।